बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी शादी की इजाजत क्यों नहीं दी? शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। बड़ी दुखी अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि हम एक नया घर बसाने के लिए अपने पुराने रिश्तों को और पुरानी जितनी भी चीजें हैं उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक अलमिया है क्योंकि नए रिश्ते बनाने अगर ज़रूरी हैं तो नए रिश्ते बनते हैं। पुराने रिश्तों को आप मिटा नहीं सकते, उनको ख़त्म नहीं कर सकते। तो दूसरी शादी की ख़्वाहिश जो है वो घर की बर्बादी का, घर को मातमकदा बनाने का जो है वो परवाना बनी। और दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दी पहली बीवी ने, तो उस जल्लाद ने अपनी पहली बीवी का गला घोंटकर उससे मौत के घाट उतार दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो एग्जैक्टली अपनी बात उनकी ना मानी जाए तो वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, इतने एग्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि वो किसी की जान लेने से भी नहीं डरते। एग्जैक्टली ये सारा मामला कहां पर हुआ, क्या है, किस तरह से उस इंसान ने, जल्लाद ने अपनी बीवी को गला घोंट कर मारा, इसको मैं आपको बताऊंगी। पूरी वीडियो को देखिएगा, आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर ले, ताकि जितनी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करिएगा। फैसलाबाद से ये खबर है जहां पर दूसरी शादी की ख्वाहिश की और दूसरी शादी की इजाजत ना मिलने पर ज़ीशान नामी शख्स ने अपनी बीवी का गला घोंटकर उसको कत्ल कर दिया। आपको बताती चलूं कि ये दूसरी शादी करना चाहता था और बार-बार अपनी बीवी को बोलता था कि जी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। पहले बीवी को लगता था कि जी ये मजाक है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब उसने घर का माहौल खराब करना शुरू किया, जब घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हुए, जब एटमॉस्फेयर इस हद तक खराब हो गया, तो उस औरत को भी लगा कि जी मामला खराब है। तो उसने कहा जी मैं आपको इजाजत नहीं दे रही। उसने क्या किया कि इन दोनों की लड़ाई हुई, उसने उसका गला घोंटा और गला घोंटकर उसको कत्ल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को तहवील में ले लिया और इसको गिरफ्तार भी कर लिया है। और इब्तदाई तहकीकात में पुलिस ने ये बात सामने रखी है कि जी ज़ीशान नामी मुलजिम जो था वो दूसरी शादी करना चाहता था और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की दफा जो है 6 के मुताबिक पाकिस्तानी मर्द को दूसरी शादी से पहले अपनी जो पहली बीवी है उससे तहरीरी तौर पर दूसरी शादी की इजाजत लेना लाजमी करार दिया गया है इस एक्ट के मुताबिक। तो अगर कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहता है तो वो अपनी पहली बीवी से रजामंदी लेगा, रजामंदी का लेटर लेगा, उस पर साइन कराएगा और अगर वो उसको इजाजत नहीं देती तो वो जुर्म का मुर्तकिब ठहराया जाएगा और उसको 1 साल कैद की सजा भी हो सकती है। तो इनके दरमियान ये दूसरी शादी पर तनाज़ा काफ़ी टाइम से चल रहा था क्योंकि वो जानता था कि जी उसने क्या गलती की कि 1 साल की सज़ा से बचने के लिए उसने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने अपनी पहली बीवी का कत्ल करके ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद की, बल्कि उसका दूसरी शादी का ख्वाब तो चकनाचूर हो ही गया। क्योंकि जब जहाँ पे उसने दूसरी शादी करनी थी, डेफ़िनेटली एक कातिल के साथ तो कोई भी अपनी बेटी को नहीं ब्याएगा। जो इंसान अपनी पहली बीवी का इस तरह से बुरी तरह से उसको तशद्दुद का शिकार करके बना के उसको मार सकता है, कत्ल कर सकता है, तो दूसरी बीवी इसको सोचना चाहिए कि इतना जालिम मर्द जो है वो अगर उससे शादी कर लेती तो उसके साथ क्या सलूक करता। तो अब इनकार की वजह थी जिसमें वो बहुत तैश में आया। उसने पहले बीवी को मारा पीटा, उसके बाद उसका गला घोंटा और गला घोंट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। तो इनकी जो शादी है, ये शादी तकरीबन 11 साल से चल रही थी और बार-बार वो दूसरी शादी करने के लिए बोलता था, इजाज़त माँगना शुरू हुआ था कि 1-2 साल से वो प्रेशराइज़ कर रहा था। लड़की के वालिदैन की जानिब से कहा गया कि हमारी बेटी काफ़ी परेशान रहती थी, उसको मेंटली ट्रॉमा से गुज़ार रहा था, मेंटली टॉर्चर देता था, उसको मारता-पीटता था कि तुम खुद मुझसे खुला ले लो, तुम घर से चली जाओ, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूँगा। लेकिन हमारी बेटी जो है वो अपना घर खराब नहीं करना चाहती थी, नहीं तोड़ना चाहती थी। तो पुलिस तहकीकात में एक और अहम इंकशाफ भी सामने आया है कि ज़ीशान नामी मुजरिम जो अपनी बेटी को भी अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाता था और उसकी बीवी जो है दिल का दौरा पड़ने की वजह से हलाक हुई। ज़ीशान बार-बार ये मौक़िफ़ अपना रहा है। तो कितनी तकलीफ़देह बात है कि आपकी अपनी फैमिली थी, आपकी अपनी बेटी थी, आप अपनी मासूम सी बेटी को जो है तशद्दुद का निशाना बनाते थे, उसको मारते थे, उसको पीटते थे, उस पर ज़ुल्म करते थे और आप जो है अपनी बीवी को इतना मारते-पीटते थे। और आपकी बेशर्मी का लेवल चेक करें कि आपने गला घोंटकर ना सिर्फ़ उसको मारा, बल्कि आपने बच्चों से उनकी माँ छीन ली। आपने सिर्फ़ अपनी अय्याशी के लिए, अपनी
अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, अय्याशी में इसलिए बोलूंगी कि आपकी अपनी पहली बीवी मौजूद है, आपकी अपनी पूरी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आप उनको छोड़कर उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद करके एक ऐसे रास्ते पे निकल रहे हैं कि आपके बीवी बच्चों का क्या होगा। और सोने पे सुहागा देखें इस आदमी की घटिया हरकत कि कहता है कि जी मेरी बीवी दिल का दौरा पड़ने से उसकी डेथ हुई, गला दबाकर जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात जो है वो सामने आई है कि किस तरह से गला दबाकर वो उसको मारा गया है। तो ये बार बार बोल रहा है कि जी वो उसको ना हार्ट अटैक हुआ था। बेशर्मी का लेवल कबूल जो नहीं लोग करते, उनका लेवल बहुत हाई होता है। पुलिस ने अपने तरीके से जब मार पीट कर पूछा तो फिर इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और इस बात का इकरार किया कि जी मैंने ही अपनी बीवी को मारा है। तो आप देख लें कि इस आदमी की घटिया सोच की वजह से, घटिया फितरत की वजह से, एक जुल्म की वजह से बच्चे अपनी माँ से सारी जिंदगी के लिए चले गए। बच्चों के सर से माँ का साया भी उठ गया और बाप जो है वो जेल चला जाएगा, बाप का साया भी उठ गया। तो बच्चों का क्या कसूर है? मैं यही बात बार बार बोलती हूँ कि जी शादियां तो हम कर लेते हैं, ये निभाना तो हमें हर हाल में होता है। हम चाहे अच्छे तरीके से, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है या हमें अपनी जिंदगी को बुरा बनाना है। ये दोनों चीजें हमारे हाथ में है। अगर हम हर वक्त लड़ते रहेंगे, हम ऐसी चीजें हासिल करना चाहेंगे कि हम दुनिया की हर चीज हासिल कर लें, दुनिया की हर चीज तो इंसान हासिल नहीं कर सकता। इंसान के पास जो चीज है इस पर इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करके जो है वो जिंदगी को अच्छा गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। मासूम बच्चों को तुम मारा करते थे, उसके बाद तुम्हारे वैशीपन का अंदाजा इस बात से लगाया गया कि तुमने किस तरह से दूसरी शादी करने के लिए अपनी बीवी का गला घोंट कर उसको पहले मारा पीटा और उसको मार दिया। तो इस तरह के मर्द हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। सिर्फ इस तरह के मर्द नहीं, बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं जो एक दफा रिश्ता शुरू करते हैं तो सारी जिंदगी रिश्ता निभाते हैं। लेकिन इस तरह का मर्द अगर किसी भी इंसान को मिल जाए, उसकी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम उस औरत के लिए दुआ करते हैं, उस जैसी बहुत सारी हमारी बहनें जो हैं, जो कि जुल्म और सितम का शिकार हो रही हैं अपने शोहरों की जानिब से, लेकिन फिर भी वो जिंदगी गुजार रही हैं क्योंकि उनका कोई जिंदगी का गुजारने का कोई और जरिया नहीं है। वो मोहब्बत करती हैं अपने शोहरों से। तो कदर करनी चाहिए हर इंसान की दूसरे इंसान को, क्योंकि हम इस तरह से अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं है तो हम उसको मार नहीं सकते। हम अदालत से रुजू कर सकते थे, वो अदालत से रुजू कर सकता था अगर वो उस औरत के साथ नहीं रहना चाहता। किसी को मार देने से आपकी अपनी जिंदगी भी तबाह हो गई, आपके बच्चे भी बर्बाद हो गए और वो औरत तो इस दुनिया से चली गई। तो उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के वाकयात को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हम जो है समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे इर्द गिर्द कोई भी ऐसा इंसान किसी भी गलत राह पे चलने की कोशिश कर रहा है, उसको अगर काउंसलिंग की जरूरत है तो हमें चाहिए कि हम उसकी काउंसलिंग करें। हो सकता है हमारी काउंसलिंग से वो इंसान जो है जिंदगी की तरफ वापस लौट आए। और अगर कोई गलत फैसला कर रहा है तो वो गलत फैसला उसको सोचने में मजबूर हो जाए हमारी काउंसलिंग के उसने वो गलत फैसला नहीं करना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।